नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम हिमाचल प्रदेश के जो कल्चर हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है? संपूर्ण कल्चर के ऊपर या भारत हिमाचल प्रदेश के पूर्ण रीति-रिवाज़ पर हमारे ये 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप कल्चर से ये सारे प्रश्न पढ़ोगे, जो पिछले कई एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बनती है, तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज़ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देख लीजिए, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, भेंट एंड बिहागड़ा फोक सॉन्ग बिलोंग टू विच कैटेगरी? ऑप्शन ए हैं धार्मिक गीत, ऑप्शन बी हैं चरवाहा गीत, ऑप्शन सी हैं विवाह गीत या ऑप्शन डी है, ठीक है, इसको बोलेंगे सॉन्ग्स ऑफ सेपरेशंस, ठीक है, दग्ध वाला गीत इनको कहा जाता, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में लोअर क्षेत्र में या कांगड़ा आदि क्षेत्र में ये धार्मिक गीत की संज्ञा में आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है? कमला रानी एंड रोशनी देवी गेन्ड फेम इन विच फील्ड? ऑप्शन ए है काशिदाकारी, जिसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, भित्ति चित्रांकन, जिसको हम वॉल पेंटिंग कहते हैं, लोकगीत, जिसको हम फोक सिंगिंग कहते हैं, और गलीचा बुनाई, जिसको कारपेंटिंग वीविंग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लोकगीत, फोक सिंगिंग में इन दोनों ने नाम कमाए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। हिमाचल में किस जिले में वर्ष 1986 में साउंड ऑफ माउंटेन नाम से पहला स्टूडियो स्थापित किया गया था? ठीक है, इन विच हिमाचली डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन एस्टेब्लिश इन 1986? ऑप्शन ए मंडी है, ऑप्शन बी कांगड़ा है, ऑप्शन सी शिमला है, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो 1986 में, ठीक है, पहला संगीत स्टूडियो था साउंड ऑफ माउंटेन और ये एस्टेब्लिश हुआ था मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौरी लोकगीत टिप्सी बांठनी की विषय वस्तु क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ किन्नौरी फोक सॉन्ग टिप्सी बांठनी? ऑप्शन आप देख लीजिए, ब्यूटी ऑफ किन्नौरी मेडन, किन्नौरी किशोरी का सौंदर्य, उषा देवी द्वारा दिया गया शाप, कर्स गिवन बाय उषा देवी, युगल स्वागत, कपल्स वेलकम, या पावस ऋतु का आगमन, अराइवल ऑफ मॉनसून। तो ये प्रश्न नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है। तो उषा देवी ने एक महिला को उसकी सौंदर्यता के कारण उसको क्या दिया था? श्राप दिया था, ठीक है, कि वो उससे सुंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। तो ये भी एक किन्नौर का फोक सॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा गद्यान प्रेम गीत किस राजा द्वारा नोखू गद्यान से प्रस्थान की याचना को दर्शाता है? ठीक है, प्रश्न है, द राजा गद्यान लव सॉन्ग इलुस्ट्रेट द फेयरवेल प्ली ऑफ विच किंग ऑफ नोखू गदन? ठीक है जी। ऑप्शन ए आता है जसवा जसवा के मानसिंह, ऑप्शन बी आता है चंबा के श्री सिंह, ऑप्शन सी आता है नूरपुर के बीर सिंह, और ऑप्शन डी आता है कांगड़ा के संसार चंद। ठीक है, संसार चंद इसका ऑप्शन होगा, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप इसको आंसर कर सकते हैं संसार चंद ऑफ कांगड़ा, ठीक है। नोखू एक गद्दी महिला थी जिनका प्रेम संबंध संसार चंद से इस सॉन्ग में दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिंह नाटक या नृत्य नाटक हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंधित है? द डांस ड्रामा सिंह बिलोंग टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए कुल्लू मनाली, पांगी भरमौर, नूरपुर कांगड़ा, और ऑप्शन डी है रोहडू जुब्बल क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला के रोहडू जुब्बल क्षेत्र से संबंधित सिंह नृत्य
खासकर जुब्बल क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पूरे कल्चर में इन सब चीजों को डिस्कस किया है। तो झांझर डांस इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला। ठीक है, तो गद्दी जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, चंबा में इंपॉर्टेंट झंझररा नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, उजग जम्मा हमने पढ़ा है। ठीक है, उजग जम्मा किस जिले का लोक नृत्य है? तो उजग जम्मा इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए किन्नौर है, ऑप्शन बी सिरमौर है, ऑप्शन सी है कुल्लू, ऑप्शन डी है मंडी। तो इसका आंसर है कुल्लू। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरा कल्चर कंप्लीट कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश का। अब हमने इतिहास शुरू करना है। ठीक है, तो अगर आप कल्चर देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, नई दिल्ली में आयोजित जय उत्सव में प्रस्तुत थोड़ा नृत्य किस प्रकार का है? थोड़ा इसको कहते हैं, थोड़ा डांस प्रेजेंटेड जय उत्सव इन न्यू दिल्ली इज ऑफ व्हाट टाइप्स? ठीक है, ऑप्शन ए है रिलीजियस डांस है, ऑप्शन बी है डिवोशनल डांस है, ऑप्शन सी है वॉर डांस है, ऑप्शन डी है ग्रेटिट्यूड डांस। ठीक है, तो ठोडा जिसमें धनुष बाण का प्रयोग किया जाता है, तो ये एक वॉर डांस हिमाचल प्रदेश में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोरा नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, छोरा डांस इज एसोसिएटेड विद विच रीजन? ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बिलासपुर ऑप्शन में है, कांगड़ा ऑप्शन में, उन्ना ऑप्शन में, तो ये सारे लोअर क्षेत्र है। छोरा नृत्य का इससे कोई संबंध नहीं है। आंसर आता है आपका महासू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कुंजू चंचलो। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, काफी फेमस है। कुंजू चंचलो किस जिले से संबंधित है? कुंजू चंचलो फोक ट्रेडिशन बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए है मंडी, कांगड़ा है, कुल्लू है, चंबा है। ठीक है, तो कुंजू चंचलो ये कहाँ की जोड़ी थी? ठीक है, भटियात की रहने वाली थी। और भटियात कहाँ पड़ता है? चंबा क्षेत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कथड़ी या कर्थी इसको कहा जाता है। ये कहाँ का फेमस लोक नृत्य है? इस फोक डांस ऑफ विच प्लेस? ऑप्शन ए शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो कथड़ी या कर्थी ये इंपॉर्टेंट कहाँ का डांस है? तो कुल्लू क्षेत्र का इंपॉर्टेंट डांस है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी। क्यांग क्या है? क्यांग के कई प्रकार हमने पढ़ा, शोना क्यांग, जातरू क्यांग। ठीक है, बहुत सारा टाइप्स हमने पढ़े। व्हाट इज क्यांग? डांस है, फेयर है, ट्राइब ऑफ लाहौल है, या तिब्बतन याक है? तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो इट इज अ टाइप ऑफ डांस इन किन्नौर। झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? झांकी इज फोक डांस बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए मंडी है, चंबा है, कांगड़ा है, कुल्लू है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो झांकी और हांतेर कहाँ के प्रसिद्ध डांस है? तो ये चंबा के महत्वपूर्ण डांस है। ठीक है, इनिशियली हम छोटे क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे हम इसका लेवल ग्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर 20th क्वेश्चन के बाद हम इसको थोड़ा सा और इसका ग्रेड थोड़ा हाई करेंगे। झांगी और हांतेर किस क्षेत्र का लोक नृत्य? हम पढ़ चुके हैं हमीरपुर, मंडी, चंबा और कुल्लू। तो अभी अभी ये प्रश्न हमने डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, तो झांकी और हांतेर ये चंबा के इंपॉर्टेंट डांसेस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुढ़ा किस जिले का लोक नृत्य है? बुढ़ा इज फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए शिमला है, सोलन है, मंडी है, सिरमौर है। तो इसके ऊपर भी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो बुढ़ा सिरमौर का महत्वपूर्ण डांस है। अगर आपने अभी तक कल्चर का पार्ट नहीं देखा है या पढ़ा नहीं है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यांग लोक नृत्य किस जिले से जुड़ा है? अभी अभी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। उन्ना है, सोलन है, शिमला है, किन्नौर है। तो इसका आंसर आपको पता है, अभी अभी इसका आंसर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यांग और बाक्यांग किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है, क्यांग और बाक्यांग, तो क्यांग अगर आपको पता है अभी अभी, तो बाक्यांग भी सेम एरिया से रिलेटेड है। तो आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहना। ठीक है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। मोहना किस जिले का एक इंपॉर्टेंट लोकगीत है? मोहना इज अ फोक सॉन्ग ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर है, बिलासपुर है, चंबा है, मंडी है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? आप प्रॉपर तरीके से 1 मिनट का या 1 सेकंड का पॉज ले सकते हैं और अपन आंसर कर सकते हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांठना किस जिले का
लोक नाटक है? तो बांटना इज अ फोक ड्रामा ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमने सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। ठीक है जी, तो इसको भी ऑप्शन ए सिरमौर है, ऑप्शन बी कुल्लू है, ठीक है, ऑप्शन सी है मंडी और ऑप्शन डी है शिमला। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं बांटना या बाटरा एक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, कहाँ का इम्पोर्टेंट फेयर डांस है? तो आंसर आने वाला है आपका मंडी। तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहलूरी डायलेक्ट स्पोकन? मंडी, हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर। तो कहलूर कहाँ का इंपॉर्टेंट पुराना नाम है? तो आंसर आप कर सकते हो बिलासपुर का पुराना नाम है। तो आंसर क्या होने वाला है? बिलासपुर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, टांकरी क्या है? ठीक है, बुनाई का तरीका है, विवाह की एक रीत है, एक कॉइन है, या टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है? ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमारा इससे पहला जो टॉपिक था वो ही यही था। तो एक प्रकार की लिपि है, पहाड़ी भाषा की जो लिपि है, दैट इज टांकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न है, हिंदी, नेपाली, संताली, बोडो। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसके बारे में डिस्कस करना मुझे लगता है ठीक है ज्यादा होगा नहीं। पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, गुरुमुखी, टांकरी आदि। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप आंसर दे सकते हो। टांकरी इसका आंसर होने वाला है। भगाटी बोली किस जिले से संबंधित है? बिलासपुर, ऊना, सोलन, किन्नौर। भगाटी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, भगाट किसका पुराना नाम हुआ करता था? सोलन का। तो आंसर आप सोलन के साथ जा सकते हो। हिमाचल प्रदेश में, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली 32 भाषाओं में से कितनी भाषाएं आर्य परिवार से संबंध रखती हैं? आउट ऑफ 32 डायलेक्ट स्पोकन हिमाचल प्रदेश, हाउ मेनी बिलोंग्स टू द इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली? ऑप्शन है 16, 21, 15, 19। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है 21 लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? विच डायलेक्ट इज स्पोकन इन बिलासपुर? जैसे बगाटी सोलन की है, मासूबी मासू क्षेत्र की है, कुल्लवी, ठीक है, कुल्लू क्षेत्र की है। तो आंसर होने वाला है कहलूरी। बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, अब थोड़ा सा और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कांग्यूर और तांग्यूर। ठीक है, कांग्यूर और तांग्यूर बौद्ध ग्रंथों में सम्मिलित साहित्य का कारदांग बौद्ध मठ में सुरक्षित रखा गया है। ये किस स्थानीय बोली से संबंधित है? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कांग्यूर एंड तांग्यूर आर प्रिजर्व्ड इन कारदांग मोनेस्ट्री, दीज बिलोंग टू विच लोकल डायलेक्ट? ठीक है, ऑप्शन है काबी, भोटिया, धामी, या फिर मंचल। ठीक है, इसको मंचल नमनचेत कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी है कंग्यूर की, यानी कि बौद्धिस्ट की कौन सी लैंग्वेज आती है? तो हम पढ़ ही चुके हैं बोटी भाषा। तो आंसर क्या होने वाला है? बोटी। नेक्स्ट प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन काल में कौन सी भाषा टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? विच लैंग्वेज वाज हिस्टोरिकली रिटन इन द टांकरी स्क्रिप्ट इन हिमाचल प्रदेश? चंबियाड़ी, हिंदी, कैलूरी, बगाटी। तो बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है। तो इनिशियली जो पहाड़ी लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई है और कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? तो आप आंसर कर सकते हो चंबियाड़ी। ठीक है, तो चंबियाड़ी क्या थी? इंपॉर्टेंट टांकरी भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, तो हिमाचल प्रदेश में इस देवता किसका देवता माना जाता है? इन हिमाचल प्रदेश एंड इस देवता इज अ डिटी ऑफ विच? ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं आंसर। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल, ठीक है, ऑप्शन बी है क्लेन फैमिली, ऑप्शन सी है विलेज, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यानी कि इस देवता किसका होता है? तो कुल का होता है, ग्राम का होता है। तो इस देवता हमेशा इंडिविजुअल का माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मलाना गांव के जामलू देवता को क्या अर्पित किया जाता है? व्हाट इज ऑफर टू जामलू देवता ऑफ मलाना विलेज? नारियल, सफेद ऊनी शॉल, चांदी घोड़े की मूर्ति, या सोने का छत्र? ठीक है, तो आप आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो चांदी और घोड़े की मूर्तियां मलाना देवता को अर्पित की जाती है। हिमाचल भक्ति पंथ को बढ़ावा देने वाले अग्रदूत कौन था? हु वाज द पाइनर प्रमोटिंग भक्ति मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश? राजा साहिल बर्मन, राजा मारू वर्मन, राजा प्रताप वर्मन, राजा बलभद्र वर्मन। सारे ये शासक कहाँ के हैं? चंबा के हैं।
तो चंबा का सबसे मोस्ट फेमस रूलर कौन था? तो उसका आंसर मिलता है राजा साहिल वर्मन। तो उसी को क्या माना जाता है? भक्ति पथ को बढ़ावा देने वाला शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाटकोटी, निचार और सरान में क्या समानता है? व्हाट इज द सिमिलरिटी अमंग हाटकोटी, निचार एंड सरान? फलों के बाग देखने को मिलते हैं, चारागाह, पास्टरलैंड भी देखने को मिलती हैं, ठीक है, देवी पूजा स्थल या शिव पूजा स्थल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाटकोटी में इंपॉर्टेंट क्या है? भीमा काली मंदिर है, सरान में भीमा काली मंदिर है, तो निचार में भी एक भीमा काली मंदिर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? देवी पूजा स्थल, प्लेसेस ऑफ गॉड वर्शिप। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आदेश दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखे गए 1 रुपए और 2 रुपए के तांबे के सिक्के हर वर्ष अयोध्या भेजे जाएं? विच किंग ऑर्डर था 1 रुपी एंड 2 कॉपर कॉइन्स प्लेस्ड नियर द डिटी बाय बी सेंट टू अयोध्या एनुअली? राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू, राजा बिशन सिंह ऑफ गुलेर, राजा सूरज सेन ऑफ मंडी और राजा ईश्वर सेन ऑफ सुकीत, ठीक है। तो भगवान राम का संबंध किससे है? ठीक है, कुल्लू से है। कुल्लू के महत्वपूर्ण जो राजा हुए राजा जगत सिंह जी, जिन्होंने अयोध्या से, ठीक है, कहा अयोध्या से दामोदर दास के द्वारा एक प्रतिमा मंगवाई थी जिसको हम बोलते हैं रघुनाथ जी की, और उसके बाद इन्होंने सिक्के भी अयोध्या भेजना शुरू कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश ऊपरी क्षेत्रों में किस धर्म की शाखा के अनुयायी अधिक हैं? विच सेक्ट रिलीजन ऑफ फॉलोड मोस्टली इन द अपर हिमाचल प्रदेश ऑफ रिलीजन? ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा देखने को मिलती है, हीनयान शाखा, वज्रयान मिलती है, या इनमें से कोई नहीं? तो अपर या हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम कौन सी शाखा देखने को मिलती है बुद्धिज्म की? वज्रयान देखने को मिलती है। तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पांडव महर्षि की अंत्येष्टि स्थल कहाँ मानी जाती है? व्हाट इज द कंसिडर द क्रीमेशन सेरेमनी साइट ऑफ पांडव महिषी? ठीक है, जांस्कर, तांडी, रोहतांग, गोंदला, ठीक है जी। पांडव महिषी की अंत्येष्टि कहाँ माना जाता है? ठीक है, द्रौपदी का दाह संस्कार कहाँ हुआ था? तांडेई, जिसको तंदेई कहा जाता है, और आंसर होने वाला है तांडी। नेक्स्ट है, रेणुका धाम किससे संबंधित है? रेणुका धाम इज एसोसिएटेड विद whom? श्री कृष्ण, संसारचंद, परशुराम या वशिष्ठ? ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। रेणुका धाम का संबंध, ठीक है, भगवान परशुराम से माना जाता है, क्योंकि रेणुका भगवान परशुराम की माता है। गुरु गोविंद सिंह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर कभी नहीं गए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेवर विजिटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन हिमाचल प्रदेश? मंडी में नहीं गए, धर्मशाला में नहीं गए, नैना देवी में नहीं गए, या पोंटा साहिब में नहीं गए? तो पोंटा साहिब में इन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बनाया है? गुरुद्वारा बनाया हुआ है। नैना देवी में भी इन्होंने विजिट किया था, ठीक है, मंडी भी विजिट किया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इतिहास में। तो आंसर क्या होने वाला है? धर्मशाला, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं गए थे। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानते हैं? विच सेक्ट बुद्धिज्म मोस्टली फॉलोड इन हिमाचल प्रदेश? आई थिंक ये प्रश्न अभी भी डिस्कस हो चुका है। महायान है, हीनयान है, वज्रयान है, या फिर नन ऑफ दीज हैं? तो इसका आंसर आप वज्रयान कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने शक्तिपीठ देखने को मिलते हैं? ठीक है, कुल कितने शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं? हाउ मेनी शक्तिपीठ आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 4 शक्ति धाम है, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी और चामुंडा देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा ऊपर करते हैं। भगवान शिव की 81 फुट की ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? वेयर इज द 81 फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा इंस्टॉल्ड? ऑप्शन है जोगिंदर नगर, ऑप्शन बी है कोटला कला उन्ना में पड़ता है, ऑप्शन सी है सांगला किन्नौर, और ऑप्शन डी है नूरपुर कांगड़ा। तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हो? ठीक है, कोटला कला में जो उन्ना का क्षेत्र है, वहां पर भगवान शिव की 81 फुट की ऊंची मूर्ति स्थापित कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महान पद्म संभव ने हिमाचल बौद्ध धर्म का प्रचार किस शताब्दी में किया था? ठीक है, इन विच सेंचुरी डिड गुरु पद्म संभव प्रमोट बुद्धिज्म इन हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तीसरी में, पांचवी में, आठवीं में, या नौवीं में?
ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, 8वीं शताब्दी के बाद हिमाचल प्रदेश में महर्षि पद्मसंभव ने बुद्धिज्म का प्रचार शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, रिंचेन सांगपो कौन थे? हु वाज रिंचेन सांगपो? तिब्बती विद्वान जिन्हें भारत भेजा गया था, तिब्बती स्कॉलर सेंट टू इंडिया, तिब्बती इतिहासकार, या तिब्बती शासक, या तिब्बती पोइट कवि। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो रिंचेन सांगपो कौन थे? तिब्बत से एक विद्वान थे, ठीक है, जिन्हें भारत भेजा गया था, ठीक है, एक स्कॉलर थे, ठीक है जी, बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए इन्हें हिमाचल प्रदेश या भारत भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेणुका ऋषि जमदग्नि की रिश्ते में क्या लगती थी? तो बेटी, पत्नी, बहन, माता। ठीक है, तो आप इसका आंसर कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, ऋषि जमदग्नि की पत्नी है और मां परशुराम जी की माता है। इनमें से कौन सा ऋषि हिमाचल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेज इज नॉट एसोसिएटेड विद हिमाचल प्रदेश? व्यास, वाल्मीकि, मार्कंडे या लोमेश। ठीक है, तो व्यास का संबंध हिमाचल से है, मार्कंडे का भी है, लोमेश का भी है, तो आंसर क्या कर सकते हैं आप, वाल्मीकि का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू जिले का निरमंड किससे संबंधित है? द निरमंड एरिया ऑफ कुल्लू इज एसोसिएटेड विद विश्वामित्र, परशुराम, जमदग्नि या वशिष्ठ। ठीक है, तो आंसर आप कर सकते हो, ठीक है, निरमंड में परशुराम के बहुत सारे मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भुंडा फेस्टिवल एक इंपॉर्टेंट है। बुशेर रियासत की कुल देवी कौन मानी जाती है? हु इज कंसिडर्ड फैमिली गॉडेस ऑफ बुशेर प्रिंसली स्टेट? भीमा काली, ठीक है, शिवा, हनुमान या महिषासुर मर्दनी। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, महिषासुर मर्दनी को, ठीक है, बुशेर रियासत की कुल देवी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? जामलू देवता की इज वर्शिप्ड इन, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मणिकर्ण, निर्मंड, मलाना या वशिष्ठ। तो आंसर करने वाले आप मलाना, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कुछ और प्रश्न बन रहे हैं, जांजी या जानी पंगवाल पंगवाल जनजाति में किस प्रकार के विवाह है? जांजी या जानी, तो हम इसके बारे में पांगी ट्राइब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। What types of marriage custom in Janji और जानी among the Bengal tribe? ठीक है, inferior marriage, love marriage, abduction marriage या superior marriage। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, superior marriage या उत्कृष्ट विवाह के प्रकार में, ठीक है, आता है। कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश का ट्राइबल्स एरिया भी, ठीक है, तो आप संपूर्ण, ठीक है, कल्चर पढ़ सकते हैं। ऑप्शन है, टोपी जानी विवाह पंगवाल जाति में किस प्रकार की विवाह रस्म है? व्हाट टाइप ऑफ मैरिज इज टोपी जानी इज द पंगवाल ट्राइब? ठीक है जी, तो सुपीरियर मैरिज है ये टोपी जानी, इन्फीरियर मैरिज है, लव मैरिज है, आपका डिसेप्टिव, तो टोपी जानी का अंत होता है। ठीक है, आपका विधवा, हाँ, विधवा विवाह भी एक प्रकार से होता है, तो आंसर दे सकते हो आप इन्फीरियर या अनुत्तम विवाह इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी, किन्नौर में प्रसिद्ध जानेटांग किस प्रकार का विवाह रस्म है? ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ कस्टम जानेटांग इन किन्नौर? हरण विवाह, लव मैरिज, अरेंज्ड मैरिज या विडो मैरिज। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो इसको क्या है, जानेटांग का क्या है, वहां पर एक अरेंज मैरिज है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी अपने लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र में जरार फूकी विवाह प्रथा प्रचलित है? इन विच रीजन हिमाचल प्रदेश जरार फूक मैरिज कस्टम प्रिवलेंट? हमने पढ़ा है जिंदफुक, बरार फुक, ठीक है, जरार फुक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन है लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर, कांगड़ा एंड चंबा, तो मंडी एंड कुल्लू। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ठीक है, तो ये कांगड़ा और चंबा में गद्दी जाति में प्रसिद्ध, ठीक है, विवाह है जरार फुकी। नेक्स्ट आता है, धींग क्या है? मावी समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मावी जो कि कनेत क्षेत्र में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के। व्हाट इज धींग? एसोसिएटेड विद द मावी कम्युनिटी। ठीक है, एक डांस फॉर्म है। ठीक है जी, आपका एक मैरिटल आर्ट है। ठीक है, एक आर्करी है या फिर रेसलिंग है। तो ये एक आंसर क्या कर सकते हो आप, युद्ध कला का ही भाग है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मावी ट्राइब्स में। ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें।
तलाक हेतु पत्नी के सिर पर लकड़ी रखकर तोड़ने की प्रथा किस समुदाय में है? विच कम्युनिटी प्रैक्टिस डाइवोर्स ब्रेकिंग अ स्टिक प्लेस्ड ऑन द वाइफ सेड? ऑप्शन है पंगवाल, पंगवाल राजपूत, फारेरा, राइन। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पंगवाल ब्राह्मण। ठीक है, पंगवाल ब्राह्मण में लकड़ी तोड़कर, ठीक है, तलाक की प्रथा देखने को मिलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट मिलता है माउदाज, उनेस और लूची किसका संकेत देते हैं? व्हाट इज द मौदाज, उनसे एंड लूची रेफर इन पांगी वैली हाउस होल्ड? ठीक है, तो पांगी वैली में, ठीक है, महिलाओं के वस्त्र हैं ये, विशेष व्यंजन है ये, वेडिंग सॉन्ग्स हैं ये, या फिर दुल्हन का श्रृंगार है, ब्राइड्स डेकोरेशन है? तो इसके बारे में आप आंसर दे सकते हो, ये विशेष प्रकार के व्यंजन का प्रकार है जो हम पढ़ चुके हैं पंगवाल ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट आता है झांझरा जनतांग क्या है? व्हाट इज द झांझरा जनतांग? तो मैरिज कस्टम है, बर्थडे इवेंट्स हैं, फेयर्स हैं, या ठीक है विचक्राफ्ट इन किन्नौर है, किन्नौर की जादू प्रथा है? तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जानटांग एक अरेंज मैरिज होती है, ठीक है, झांझरा भी एक, ठीक है, एक विवाह का ही प्रकार है। तो आप इसको आंसर ए दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चोला दोडू सज्जीकरण किस समुदाय से संबंधित है? ठीक है, चोला दोडू डेकोरेशन बिलोंग टू विच कम्युनिटी? भोट है, पंगवाल है, गद्दी है, जाट है? ठीक है, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो प्रॉपर तरीके से। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, गद्दी आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बत्रुआल और बेगार 20वीं सदी के शुरुआत में किस रियासत में प्रचलित था? इन द अर्ली 20th सेंचुरी वेयर वाज द बत्रुआल बेगार सिस्टम प्रेवलेंट? ठीक है, लोगों से काम करवाया जाता था लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाता, उसको बेगार सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन ए सिरमौर है, बुशहर है, सुकेत है, मंडी है? तो आंसर क्या करने वाले हैं आप? बुशहर इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तबाक्सटन, कुमाई और कुवांची क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं भाक्सटन, तबाक्सटन, कन्नुभाई भाक्सटन अगर आपने पढ़े हैं ये तीन शब्द, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। व्हाट आर द तबाक्सटन, कुमाई एंड कवांची? ठीक है, तो आपको पता होना ये लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट रहता है। विवाह के प्रकार है, विवाह रस्म है, महिलाओं के आभूषण है, या पारंपरिक भोजन है? तो आप क्या कर सकते हो इसका आंसर? तो दीज द टाइप्स ऑफ मैरिज इन लाहौल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोल कोट गाची आदि किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वस्त्र हैं? चोल कोट गाची एटसेट्रा आर गारमेंट्स ऑफ विच रीजन? लाहौल क्षेत्र, कुल्लू क्षेत्र, किन्नौर और गद्दी? तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। कुल्लू क्षेत्र में इस प्रकार का पहनाव प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, जेथोग और कानिशोंग प्रथाएं किससे संबंधित हैं? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट आर द जेथोंग एंड कानिशोंग कस्टम रिलेटेड टू? ऑप्शन है मैरिज रिचुअल्स हैं, प्रॉपर्टी डिवीजन है, वॉरियर इनिशिएशन है, या फिर हॉली फेस्टिवल्स हैं? तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। खश जाति में प्रसिद्ध, ठीक है, संपत्ति का बंटवारा ही क्या है? जेठोंग और कानिशोंग सिस्टम माना जाता है। सहेलियों द्वारा वर को गीतों से रोकने की प्रथा किस समुदाय में है? इन विच कम्युनिटी इज द ब्राइड फ्रेंड्स ब्लॉकिंग द ग्रूम पाथ विद सॉन्ग्स अ कस्टम? कहा जाता है पहले उनके सामने पत्थर फेंका जाता है दूल्हे के सामने, फिर महिलाएं जो सहेलियां होती हैं वर की वो रोकती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है? शादी में खंपा है, खशा है, कोली है, या फिर किन्नर है? ठीक है, तो ये आपको आंसर देखने को मिलेगा खाम्पा ट्राइब्स में। ठीक है, इस प्रकार की प्रथा देखने को मिलती है। ऑप्शन सी है रली पूजन प्रथा कांगड़ा में किससे संबंधित है? रली पूजन कस्टम इन कांगड़ा इज रिलेटेड टू व्हाट? बर्थ एंड डेथ है, मैरिज है, ठीक है, आपका पेनेंस है, तर्पण जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? विवाह से संबंधित है रली पूजन का संबंध कांगड़ा में। ठीक है, 64 क्वेश्चन आ रहा है ग्रहण के समय पत्थर फेंकने की प्रथा किस क्षेत्र में है? थ्रोइंग स्टोन्स ड्यूरिंग एक्लिप्स इन अ ट्रेडिशन इन विच रीजन? ठीक है, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वहां के लोग मानते हैं, ठीक है, कि आसमान की तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रथा कहाँ पर है? रामपुर बुशहर में, चंबा में, लाहौल स्पीति में, या किन्नौर में? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा लाहौल स्पीति में इस प्रकार की प्रथा प्रचलन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है घेपन और लंगूरा देवता की पूजा क्यों होती है? ठीक है, वाई आर घेपांग एंड लंगूरा डिटीज वर्शिप्ड इन लाहौल एंड किन्नौर?
ठीक है। ऑप्शन ए है भरपूर फसल हेतु, फॉर गुड हार्वेस्टिंग, पशु सुरक्षा हेतु, फॉर लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन, या अनिष्ट निवारण हेतु, फॉर, ठीक है, एवर्टिंग एविल्स, या स्वास्थ्य और समृद्धि हेतु, फॉर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसका आंसर क्या करने वाले हैं आप, ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है सी, फॉर एवर्टिंग एविल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिंगल देवी के आशीर्वाद से एक बैल से हल चलाने की परंपरा किस क्षेत्र में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेयर इज इट बिलीव दैट वन ऑक्स कैन प्लफ विद ब्लेसिंग ऑफ मिंगल देवी? ठीक है, चंबा वैली, कांगड़ा वैली, पांगी वैली, लाहौल वैली। केवल एक बैल का ही प्रयोग किया जाता है मिंगल देवी के आशीर्वाद से। तो ये परंपरा आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये परंपरा आपको पांगी वैली, चंबा में देखने को मिलती है। गद्दी लोग नरवार या लाल रुमाल क्यों पहनते हैं? Why do गद्दी पीपल वियर नरवार या रेड क्लोथ अराउंड नेक एंड वेस्ट? ठीक है, ऑप्शन है फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए, ऑप्शन दूसरा है बुरी आत्मा भगाने के लिए, टू वार्ड एविल स्पिरिट, और ऑप्शन सी है कैलांग श्रद्धा हेतु, टू रिजर्व ऑफ केलोंग, और वीरता का प्रतीक। ठीक है, तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है, केलोंग देवता की श्रद्धा के लिए इस प्रकार का, ठीक है, रुमाल वो पहनते हैं। थुप्पा व्यंजन विशेष प्रकार कब तैयार किया जाता है? व्हेन द ट्रेडिशनल डिश थुप्पा प्रिपेयर्ड इन लाहौल वैली। ऑप्शन है विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑन वेडिंग ओकेजन। तो सर्दियों में खासकर प्रयोग में किया जाने वाला थुप्पा इंपॉर्टेंट डिश है लाहौल एंड स्पीति की। ठीक है जी, चूड़ाबंद और पगवान प्रथाएं किससे संबंधित हैं? ठीक है, चूड़ाबंद और पगवान कस्टम आर रिलेटेड टू विच? प्रॉपर्टी डिवीजन, डाउरी, क्रॉप रिचुअल्स, ऑफरिंग टू विलेज डीटी। तो इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, चूड़ाबंद और पगवान। ठीक है, ये भी आंसर किससे होने वाला है आपका? प्रॉपर्टी डिवीजन से होने वाला। भोज की अभियान से कौन जाने जाते हैं? हु आर नोन एज अ भोज की अभियान। ठीक है, ऑप्शन है प्रिस्ट ऑफ कटोच डायनेस्टी, टेम्पल प्रिस्ट, वेडिंग सिंगर्स, ठीक है, ब्राह्मण ग्रांटेड बाय लैंड बाय ठाकुर। ठीक है, तो इसका आंसर है, ठीक है, आप कर सकते हैं मंदिर के पुजारी। कौन से मंदिर के पुजारी, इसका आप ऑप्शन में, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कि कौन से, ठीक है जी, कौन से मंदिर के पुजारी भोज की अभियान किसे जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज पर तकरीबन 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।